तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी जातक के लगन चार्ट में शुक्र 10th हाउस में वक्री होकर स्थित हो तो क्या परिणाम दे सकते हैं। देखिए, शुक्र अगर वक्री होगा और 10th हाउस में स्थित होगा तो जिस प्रकार से आप नेम फेम पाना चाहेंगे उस प्रकार से आपको नेम फेम मिलेगा नहीं। आप सिनेमा जगत में हैं या आप कोई पत्रकारिता के फील्ड में काम कर रहे हैं या कोई भी आप डांसिंग एक्टिंग वगैरह कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो उस फील्ड में उतनी पॉपुलैरिटी आपको मिलती नहीं है। इसके अलावा जैसे आप जॉब चाहते हैं, जैसे आप अपनी सैलरी चाहते हैं, वैसी सैलरी आपकी कई बार होती नहीं है। अब यहाँ शुक्र अगर मेलेफिक प्रभाव के साथ आ रहे तो करियर को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी रहती है। आपको लगता है कई बार आप शुक्र से रिलेटेड फील्ड में जॉब कर लें, शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस भी कर लें, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा सफलता मिलती नहीं है। इसी प्रकार से आपका जो थॉट प्रोसेस है अपने करियर को लेके, अपने जॉब को लेके, वो इतना क्लियर नहीं होता है और कहीं न कहीं कुछ न कुछ इश्यूज आपको आते ही हैं। तो करियर का इश्यू कई बार शुक्र जब वक्री होते हैं 10th में तो बना ही रहता है। अब यहाँ जितना ज़्यादा ये मेलेफिक प्रभाव से ग्रस्त होगा शुक्र, उतना ही ज़्यादा आपको मेहनत ज़्यादा करवाएगा अगर आप शुक्र से रिलेटेड फील्ड में सफल होना चाहते हैं। और शुक्र जितना ज़्यादा यहाँ शुभ होगा उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो ऑलमोस्ट हम ये मान सकते हैं कि शुक्र एक बहुत ही शुभ ग्रह है और वो ज़्यादातर अपना शुभ प्रभाव ही छोड़ते हैं। लेकिन एक तो वक्री हैं और ऊपर से अगर वो मेलेफिक प्रभाव के साथ आपके चार्ट में आ रहे हैं तो फिर हो सकता है कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर आ सकते हैं करियर को लेके। तो करियर को लेके ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपका जो मैरिज होगा, आप जिस प्रकार से सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, उस प्रकार से आपका जो मैरिज है, आपका पार्टनर है, वो वर्कआउट नहीं करेगा और काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं मैरिज को लेके भी और आपकी लव लाइफ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा इश्यू क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ वक्री शुक्र होते हुए अगर वो मेलेफिक ग्रहों से प्रभावित है तो आपके अपने करियर में किसी स्त्री की वजह से, किसी स्त्री की दखल की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बदनाम होने के चांसेस मिलते हैं कई कई बार जीवन में। और कई बार आप उतने ज़्यादा पॉपुलर होते नहीं है, बहुत ज़्यादा आप मेहनत भी कर लेते हैं लेकिन पॉपुलैरिटी उतनी मिलती नहीं है और आपको सफलता कई बार बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, तो आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। अब यहाँ शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में हो तो फिर अच्छे परिणाम भी देते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट आपको उतना अच्छा कई बार मिलता नहीं है। अब शुक्र यहाँ से चौथे घर को भी देख रहे होते हैं तो आपके भौतिक सुखों को, आपके घर के सुख को वो पूरी तरीके से प्रभावित करते रहते हैं। अब यहाँ पर आपके अगर चौथे घर में कोई भी मेलेफिक प्रभाव के साथ ग्रह आ रहा है तो फिर आपके घर का सुख भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब भी शुक्र वक्री होकर 10th हाउस में स्थित है तो करियर के ऊपर हमेशा फोकस रखने की ज़रूरत है। करियर के मामले में सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है और कई बार ये हो सकता है कि शुक्र से रिलेटेड फील्ड में काम करते हुए, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए भी अच्छा रिजल्ट ना मिले या जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं वैसा रिजल्ट ना मिले। इसी तरह से आपका पार्टनर, आप अगर जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पर अगर ढूँढने की कोशिश करेंगे, कई बार आपको बहुत ज़्यादा बदनामी मिलती है या आप कई बार बहुत ज़्यादा असफल अपने आप को देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल शुक्र दे देते हैं कई कई बार और जातक बहुत ज़्यादा मेहनत करते रह जाते हैं और उनको उतनी अच्छी सफलता मिलती नहीं है। तो 10th हाउस में जब भी शुक्र होगा तो आपको जो सैलरी मिलेगी अपने जॉब से, अपने काम से, वो भी उतनी पर्याप्त नहीं होगी जितने आप चाहते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप फेमस होकर ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने को देखते हैं। तो आपके जो अर्निंग्स होती हैं, आपको जो लाभ प्राप्त होता है उसके ऊपर भी इसका असर ज़रूर पड़ता है। अब आपकी कुंडली में आपको ये देखना ज़रूरी है कि शुक्र कौन-कौन से 2 भावों के स्वामी हैं। तो उन भावों पर भी साथ में विचार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अब हम ये माने कि 10th हाउस इनका वैसे तो मित्र का घर ही है, शनि का घर होता है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, पर आपके चार्ट में क्या वो इनका मित्र का घर है या ये उच्च के हैं 10th हाउस में? अगर ये उच्च के भी हो जाते हैं कई बार 10th हाउस में और वक्री हो जाते हैं, तो फिर परिणाम उस हिसाब से मिलते नहीं जैसे परिणाम आप जीवन में चाहते हैं कई बार। तो शुक्र का यहाँ पर प्रभाव देखने के लिए आपको ओवरऑल चार्ट को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई शुभ ग्रह के साथ ये आ रहे हैं तो फिर भी कुछ अच्छा प्रभाव ज़रूर दे सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मिला-जुला मिश्रित परिणाम ये देंगे और जिस हिसाब से नॉर्मल जो शुक्र की स्थिति है उसको जो परिणाम देने चाहिए 10th हाउस में आने के बाद, वैसे परिणाम होते ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ इश्यू आपके करियर में हमेशा क्रिएट होते रहते हैं। और अगर शुक्र वक्री होते हुए आपके जो बॉस हैं वो एक लेडी हैं या वो एक स्त्री हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत रहती है और हमेशा अपने डिसीज़न को प्रॉपर आपको चेक करना होता है। तो जब भी ऐसा शुक्र हो अपने करियर में
आप बहुत ज़्यादा ऊँचाई की तरफ ना देखें और एक नॉर्मल तरीके से प्रोग्रेस करने को देखें। और आप 1 दिन में, 2 दिन में पॉपुलर होने, 10 दिन में, 5 महीने में, 6 महीने में, इस तरह से आप शॉर्ट पीरियड में बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल करने को अगर देखते हैं, तो आप कुछ न कुछ इल्लीगल काम कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं, जिस पे आप बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगाते हैं। तो ऐसे काम करने की ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए और एक सिंपल तरीके से आपको सोचना चाहिए। तो यहाँ शुक्र कई बार पॉपुलैरिटी देते भी हैं, कई बार नहीं भी देते हैं। अब यहाँ अगर कोई भी क्रूर ग्रह के साथ शुक्र बैठे हुए होते हैं, तो फिर आपके अपने बॉस के साथ संबंध बिगड़ने के चांसेस भी रहते हैं। हालाँकि आप अपना पूरा फ़ोर्स यूज़ करते हैं, अपनी ताकत को पूरा यूज़ करते हैं अपने करियर के मामले में, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो ही सकते हैं। तो यहाँ जब भी शुक्र होगा, कई बार ऐसे जातकों को जितनी पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है। अगर आप कोई शुक्र से रिलेटेड बिज़नेस भी कर रहे हो, तो भी आपको उतना फ़ेम मिलता नहीं या उतना अर्निंग्स होती नहीं है। तो धन के इश्यू भी क्रिएट करते हैं कभी-कभी यहाँ शुक्र, और लग्ज़री चीज़ों का जो सुख है, उसमें कोई न कोई कमी आपके जीवन में आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम शुक्र यहाँ दे सकते हैं जब भी वो 10th हाउस में वक्री होकर बैठे हुए होते हैं।